गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण, इक्वेशन, ये अध्याय समीकरण जो है ये हम कक्षा 7वीं से लिए हैं। कक्षा 7वीं से प्रश्न लिया गया है। ये समीकरण का अध्याय है वर्तमान में। और देखिए यहाँ पर ये प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। अब सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता क्या है कि ये समीकरण, इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण किसको बोलते हैं? तो समीकरण जो है दो व्यंजक समीकरण की परिभाषा ये क्या है? दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। दो व्यंजक के बीच समानता होती है। मतलब क्या है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दोनों पक्ष हैं तभी समीकरण कहे जाएंगे। उसमें दो पक्ष नहीं तो समीकरण नहीं होंगे। दो व्यंजक मतलब समानता, दो व्यंजकों के बीच में समानता है। समानता मतलब दो पक्ष होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। समीकरण, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। ये एक व्यंजक दिया गया है, ये शर्त है। ये शर्त है। तो इसमें समीकरण तैयार करना है। तो समीकरण कैसे तैयार करें? किसी संख्या, मान लो कोई संख्या 1 से है। मान लो कोई संख्या 1 से है। हम x के स्थान पर y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसमें कोई भी राशि मान सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पर एक से ही माने। संख्या के 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग। तो कैसे लिखेंगे? x गुणित 2/3 बराबर इसका मान 24 है, या x का 2/3। यहां पर का लिखेंगे, का की जगह में गुणा आ जाएगा तो भी यही चीज लिखेंगे हम। अब इसको बटा 1 कर देते हैं तो ये 2/3x बराबर 24। 2/3x बराबर 24, ये जो है समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो पक्ष हैं। 24 जो है दाहिना पक्ष है, दायां पक्ष है, और 2/3x बायां पक्ष है। बराबर के ये राशि जो है दायां पक्ष कहलाएगा और ये राशि जो है बायां पक्ष कहलाएगा। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। अब x का मान यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल समीकरण तैयार करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है तथा दोनों के उम्र का योग 51 है। यहां पर फिर वही मानना पड़ेगा। मान लो पुत्र का उम्र बराबर 1 वर्ष है, तो पिता का उम्र कितना होगा? पिता का उम्र कह रहे हैं कि पुत्र की उम्र का 2 गुनी है, अर्थात इसका 2 गुना होगा। तो ये 2 गुणित x लिखेंगे या 2x लिखेंगे। दोनों की उम्र का योग 51 है। पिता की उम्र में पुत्र की उम्र को जोड़ देंगे तो ये 51 वर्ष होता है। तो ये हमें प्राप्त हुआ 2x धन x बराबर 51, या 3x बराबर 51, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से
इसका समीकरण तैयार होता है ये। तीसरा लेते हैं, किसी संख्या की 1/10 भाग का मान 2500 रुपया है। अब यहां पर मान लो कोई संख्या x है, यहां पर x की जगह में y z a b c को भी चर राशि मान सकते हैं आप, कोई आवश्यक नहीं कि x ही माने। इस संख्या के 1/10 भाग, इसका 1/10 मतलब x गुणित 1/10, x गुणित 1/10 बराबर 2500 रुपया। या फिर x को 1 से गुणा कीजिए, 1x बटा 10 बराबर 2500। तो इसको हम दूसरे शब्द में लिखेंगे x बटा 10 बराबर 2500। ये तीसरे प्रश्न का समीकरण होता है ये। इस समीकरण में बाया के बराबर चिन्ह के इधर जो लिखा हुआ है 2500, ये राइट हैंड साइड है, RHS है ये। तो इसको हम दाहिना पक्ष बोलते हैं और इसको बाया पक्ष बोलते हैं। तो बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों बराबर होता है। तो ये भी एक व्यंजक है और ये भी एक व्यंजक है, तो दोनों व्यंजकों के बीच समानता है। ये बराबर का चिन्ह लगा है मतलब समानता है। समानता कथन को समीकरण कहते हैं। तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। मान लो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या लगातार है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये बराबर x धन 1। इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये अगला संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दें, x धन 1 बराबर 15। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से समीकरण तैयार कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। आशा करता हूँ ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए लागू, ये कहना चाहिए कि उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अवश्य पढ़िएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।